दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेड सोल्जर्स पर। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद आपके दिए हुए प्यार और सपोर्ट के लिए। मेरे पहले वीडियो को जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आशीष सर्टिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताऊं और उस पर होने वाले खर्चे की जानकारी आपको दूं। तो मेरा आज का वीडियो उसी के बारे में है, कैसे हम आशीष के सर्टिफिकेशंस को कर सकते हैं और हमें उनके लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों एक्चुअली ये खर्चा नहीं है, ये आपके करियर ग्रोथ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। मेरा ये वीडियो 2 पार्ट्स में है, तो आज का वीडियो ज़रूर पूरा देखें और अगले वीडियो को भी आप देखें ताकि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और आशीष सर्टिफिकेशन के आगे की जानकारी के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सर्टिफिकेशंस की जो हम आशीष यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदुस्तान में भी हैं और जैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है IFPO, जिससे आप CSSM या CPO सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। और हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट से आप CSP और CSM सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन आशीष के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आशीष के सर्टिफिकेशन ग्लोबली सबसे ज़्यादा वेल रिकग्नाइज्ड और वैल्यूएबल माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है। बिना सर्टिफिकेशन के भी हम अपनी नौकरी या अपने काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्टिफिकेशन शोकेस करता है हमारी क्रेडिबिलिटी को इंडस्ट्री में, हमारे एक्सपर्टीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। यह हमें अपॉर्चुनिटी देता है इंटरनेशनल नेटवर्किंग करने की और हमारे स्किल डेवलपमेंट के सेल्फ मोटिवेशन और कमिटमेंट को भी शोकेस करता है। और अगर ये सब है तो डेफिनेटली हमारा करियर एडवांसमेंट भी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है स्पेसिफिक टॉपिक पे, जिसमें पार्टिसिपेंट को ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसी किसी कोर्स में आपको एक सर्टेन असेसमेंट भी पास करना होता है शोकेस करने के लिए कि आपने कोर्स में क्या सीखा। जबकि सर्टिफिकेशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए रिकग्निशन क्रेडेंशियल देती है जो आप अपने नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं। और उन्हें कंटिन्यू करने के लिए आपको रीसर्टिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने इतने आवर्स का ट्रेनिंग या इतने आवर्स का नॉलेज गेन किया है पिछले 2 या 3 या 1 साल में, जो भी सर्टिफिकेशन का पीरियड है, तो आप रीसर्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको रीटेस्ट देना पड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आशीष ही क्यों, कुछ फैक्टर्स हैं जो आशीष के सर्टिफिकेशंस को यूनिक बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन एंड वर्क रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रीसर्टिफिकेशन, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। इसका रीसर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, आपको हर 3 साल में रीसर्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा बाय मीन्स ऑफ योर कंटिन्यूअल प्रोफेशनल एजुकेशन या आपको रीटेस्ट देकर। हाई परसेंटेज टू पास, इसके सर्टिफिकेशन एग्जाम में आपको पास होने के लिए ऑलमोस्ट 81% अचीव करना होता है। जैसे कि अगर आप CPP एग्जाम में बैठे हैं तो आपको 650 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे 800 में से। और रिकग्नाइज्ड इन ग्लोबल सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया कि आशीष द्वारा दिए गए सर्टिफिकेशन को सबसे ज़्यादा ग्लोबली रिकग्निशन प्राप्त है। दोस्तों ये 4 सर्टिफिकेशन है जो हम आशीष से कर सकते हैं, APP, PSP, PCI और CPP। सबसे पहले बात करते हैं APP की। दोस्तों इस लेफ्ट टेबल में आप देख सकते हैं कि आपको APP सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम में बैठने के लिए आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट डोमेन का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास अगर कोई भी डिग्री नहीं है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 4 इसके स्टडी डोमेन होते हैं, सिक्योरिटी फंडामेंटल जिसका वेटेज 35% है, बिजनेस ऑपरेशन जिसका वेटेज 22% है,
रिस्क मैनेजमेंट 25% और आपका रिस्पांस मैनेजमेंट 18% है। अगर 100 नंबर का पेपर क्वेश्चन है और एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 35 क्वेश्चंस आपको सिक्योरिटी फंडामेंटल्स मिलेंगे। सेम वे आपको 22 बिजनेस ऑपरेशन, 25 रिस्क मैनेजमेंट और 18 रिस्पांस मैनेजमेंट में से मिलेंगे। एग्जाम में दोस्तों आपको 125 MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 25 आपके प्री टेस्ट हैं और 100 स्कोरेबल क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, CPP जिसके पास है वो APP एग्जाम नहीं दे सकता, और जो APP जिसके पास है अगर वो CPP क्वालिफाई कर लेते हैं तो APP सर्टिफिकेशन उसी दिन डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि CPP और APP आप दोनों सर्टिफिकेशन एक टाइम पर होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास CPP है या APP है तो आप PSP PCI तीनों सर्टिफिकेशन एक साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी प्रोफेशनल की। टेबल में देखिए जैसे दोस्तों आपको कितना एजुकेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास APP सर्टिफिकेशन है तो 4 साल का। सेम में आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो 4 साल और विद APP आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 3 साल और विद APP भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 स्टडी डोमेन है दोस्तों इसमें, फिजिकल सिक्योरिटी असेसमेंट, एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी मेजर। तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ऑलमोस्ट 34%, 34% और 32%। 40 MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसमें से 15 प्री टेस्ट और 125 स्कोरेबल क्वेश्चंस हैं। अब देखिए दोस्तों PCI, इसका एजुकेशन रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सेम है PSP की तरह। इसमें 3 डोमेन होते हैं, केस मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स एंड केस प्रेजेंटेशन। परसेंटेज आप देख सकते हैं 35%, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक को 50% और केस प्रेजेंटेशन को 15% दिया गया है। PSP की तरह सेम इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, 15 आपको प्री टेस्ट और 25 स्कोरेबल। अब बात करते हैं CPP की। जैसे कि मैंने कहा था, CPP सबसे हाईएस्ट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है और इसको सिक्योरिटी इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी कहा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एक्सपीरियंस और डोमेन्स सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है तो आपको 7 साल का सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। विद APP सर्टिफिकेशन आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। विद बैचलर डिग्री 6 साल और विद APP आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। विद मास्टर डिग्री आपको 5 साल, विद APP आपको 4 साल का सिक्योरिटी मैनेजमेंट फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों इसमें 7 डोमेन हैं, पहले इसमें 8 होती थी, लीगल भी था जो कि अब नहीं है। अब इसमें 7 डोमेन है। सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, जिसका वेटेज 22% है। बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस का वेटेज 15%, इन्वेस्टिगेशन का 9, पर्सनल सिक्योरिटी का 11, फिजिकल सिक्योरिटी का 16, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का 14 और क्राइसिस मैनेजमेंट का 13%। दोस्तों इसमें 225 MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 25 प्री टेस्ट और 200 स्कोरेबल क्वेश्चंस हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो आपके प्री टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे 15, 25 जो भी, वो ऐसा नहीं है कि आपको पहले 25 क्वेश्चंस मिलेंगे फिर 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 25 क्वेश्चंस आपके 200 क्वेश्चंस के बीच में ही पॉपअप होंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा ये मेरा स्कोरेबल क्वेश्चंस है या मेरा टेस्ट क्वेश्चंस है। तो आपको अपेरेंटली 225 क्वेश्चन ही अटेंड करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे बात करते हैं क्रक्स के बारे में, जो कंप्लीटली चारों सर्टिफिकेशन के बारे में है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुआ है 1 जून 2021 से। इससे पहले के क्राइटेरिया अलग थे, अब अलग हो गए हैं। आप टेबल में देख सकते हैं APP का आपका आप कितना एक्सपीरियंस चाहिए, विद मास्टर डिग्री, हायर एजुकेशन, बैचलर डिग्री, विद PCI में आपको कितना चाहिए, PSP में कितना चाहिए और CPP में कितना चाहिए। अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल चार्ज में हैं या आपको केस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो आपको APP और PCI एग्जाम देने के लिए कोई सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। PSP के लिए 2 साल और CPP के लिए आपको सेम 3 साल चाहिए। जो नंबर आपको पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में दिखाई दे रहे हैं वो आपको वो सर्विस एक्सपीरियंस है जो कि आपके पास अगर APP सर्टिफिकेशन है तो। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, वेटरन्स जिनके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का लेंथ ऑफ सर्विस का एक्सपीरियंस है और डायरेक्टली बिना किसी एजुकेशन को शो किए हुए अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स को शेयर करके एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो।
सर्टिफिकेशंस के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको कॉस्ट और कितना चार्ज हमें पे करना पड़ेगा हर एक सर्टिफिकेशन के लिए उसके बारे में बात करूंगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।